रात के एक दिन पहले मिली थी। बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बहुत ज्यादा बड़ी खबर है। सुचारिता, सोहेल, श्वेता, अनंत, ध्यान से सुनिए। दया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से 13 जून को आई विटनेस ने बताया है कि 13 को सुशांत सिंह राजपूत से मिली थी, उनके घर के पास कफल हुआ था। बहुत बड़ी खबर है, सुनिए सुनिए इसको, और सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस का सबसे बड़ा एक्सपोजे। नाइट के बारे में भी आपने आपके ट्वीट में जिक्र किया है, 13 नाइट को, जहां पर आप बता रहे हैं कि सुशांत और रिया की मुलाकात हो गई थी। इस पर आपका क्या एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आपने जो ट्वीट किया है उस पर अगर पूरी जानकारी अगर आप दे पाओ कि आखिरकार 13 जून की नाइट को क्या हुआ। ये घटना हुई है 13 और 14 की रात को, और मुझे आई विटनेस ने बताया है कि 13 की रात को या 14 की अर्ली मॉर्निंग, हम समझे 2 बजे 3 बजे जो भी होगा, सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती को छोड़ने उसके फ्लैट में ऊपर तक गया था। इसीलिए कहना कि 8 को छोड़कर चले गए, ये कोई किसी को गले उतरेगा नहीं, क्योंकि आई विटनेस ने देखा हुआ है कि 13 की रात, 13 और 14 की रात को अर्ली मॉर्निंग समवेयर एट 2:30 3:30 होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम, लेकिन पार्टी ख़त्म होने के बाद वो उसको मिलने गया है, उसको ड्रॉप करने गया है, और वहाँ से फिर वो निकला है उन सभी के साथ। और फिर 14 के आसपास कहीं तो भी मॉर्निंग में उसका मर्डर हुआ। 13 की नाइट की बात करें, आप जैसे बता रहे हैं कि आपके आई विटनेस, तो ये आई विटनेस सामने आने के लिए तैयार है, और आप जो अभी इन सारे आधारों पर जो चीज़ें बता रहे कि सुशांत सिंह का सुसाइड नहीं पर मर्डर है, और इस मर्डर के तहत आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी, क्या अगर सीबीआई आपको बुलाती है तो क्या आपने सीबीआई को कभी संपर्क करने की कोशिश की, या फिर किसी मुंबई पुलिस की ओर से या किसी अधिकारिक तौर पर किसी को इन्फॉर्मेशन दी थी, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गैदर हुई थी? मैंने सभी ट्वीट्स किए हैं, और मैं समझता हूँ कि सीबीआई हो या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हो, पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मेरे हर ट्वीट में मैंने होम मिनिस्टर को टैग किया हुआ है। मुंबई पुलिस को इसके बारे में किसी भी चीज़ की जानकारी मैं दूंगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर भी कुछ ऑब्जर्वेशंस 19 अगस्त 2020 के जजमेंट में किया है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने इंक्वेस्ट के नाम पर उन्होंने 55 दिन तक स्ट्रेच कर दिया इंक्वेस्ट, जबकि इंक्वेस्ट 2 या मैक्सिमम 3 दिन में ख़त्म करना पड़ता है। तो मुंबई पुलिस ने, अब मुंबई पुलिस किसके दबाव में कर रही थी वो मुंबई पुलिस के ही अधिकारी बता पाएंगे, लेकिन मुंबई पुलिस जिस चीज़ को 2 या 3 दिन में ख़त्म कर देना चाहिए था, उसको 55 दिन तक लगातार खींचते चले गई, जो कि वो ज़रूरत नहीं था। आपको मुंबई पुलिस की ओर से उनके इन्वेस्टिगेशन के तौर पर क्या लैप्सेस दिखाई दिए? मुंबई पुलिस ने तो पूरा लैप्स ही किया हुआ है। जिस प्रकार से उन्होंने एक तो एफआईआर दर्ज नहीं की, उन्होंने देखते ये तय कर लिया कि सुसाइड हो गया है, जबकि हैंगिंग देखने वाला कोई विटनेस ही नहीं है। आज तक किसी ने भी ये देखा नहीं कि वो हैंग हुआ था। न मुंबई पुलिस के किसी अधिकारी ने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पंखे से लटक रही थी। ये तो पहले ही सिद्धार्थ पिठानी ने अपने बयान में दिया था कि सबसे पहले वो रूम में पहुंचे थे, और उन्होंने जो है जिस कपड़े से सुशांत सिंह ने जो है खुद को लटकाया था, वो कपड़ा उन्होंने खुद काट कर नीचे जो है बॉडी को बेड पर रखा गया था। उसके बाद मुंबई पुलिस आई है। तो पिठानी ने जो किया वो उसने करना नहीं चाहिए था, बिकॉज जब किसी की डेड बॉडी है तो सबसे पहला उसका काम है कि वो पुलिस को बुलाए। पुलिस आने के बाद पुलिस छानबीन करेगी, पुलिस की फोरेंसिक टीम आएगी, वो डेड बॉडी को देखेगी, और उसके बाद पुलिस की फोरेंसिक टीम उस डेड बॉडी को नीचे उतारेगी। इसलिए विटनेस सिर्फ पिठानी बोल रहा है कि मैंने देखा है। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के कोई भी ऑफिसर ये नहीं बोल रहे कि हमने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को लटकते हुए देखा है। नहीं उसके ऐसे कोई पिक्चर्स है कि उसकी बॉडी लटक रही थी। अगर पिठानी ने उसकी बॉडी को नीचे उतारा है तो पिठानी मोबाइल पर फ़ोटो भी ले सकता था, एक। और दूसरा, जो सुशांत सिंह राजपूत 6 फुट 1 इंच है, कम से कम 90 kg का वेट है, क्या एक आदमी लटकते हुए बॉडी को निकाल के नीचे पलंग पर रख सकता है? ये सभी शक के घेरे में है। ये सभी से ये सिद्ध होता है कि सुशांत सिंह राजपूत को हैंग किया गया है आफ्टर मर्डर। तो आपने सुना हमारी सहयोगी अलीशा बात कर रही है किस तरह से
ये खुलकर सामने आ गया है कि रिया चक्रवर्ती 13 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत से मिली। किस तरह से ये आई विटनेस बयान है। सोहेल, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती, क्योंकि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक हम मानकर चल रहे थे कि 8 तारीख को आखिरी बार रिया सुशांत से मिली। सोहेल, सुचरिता, ये हिला देने वाली खबर इसलिए क्योंकि किसी को नहीं पता, अब तक किसी को नहीं पता था कि 13 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत से मिली। इस खबर ने सब कुछ, सारे दावे, सारे वादे सब बिल्कुल पलट के रख दिए सुचरिता, कि 13 जून को यानी सुशांत सिंह राजपूत की अगर हत्या 13 तारीख को हुई तो 13 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत से मिली थी। सुशांत से मिलने रिया चक्रवर्ती 13 को पहुंची। अब तक ये सामने नहीं आया, लेकिन चश्मदीद के हवाले से कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत से 13 को मिली थी। दुनिया अब तक सुचरिता ये जानती है कि 8 तारीख को रिया ने सुशांत का घर छोड़ा, उनका नंबर ब्लॉक किया, उसके बाद रिया सुशांत से नहीं मिली, यानी 8 के बाद 9, 10, 11, 12 तक नहीं मिली। तो 13 तारीख को मिलने की जो बात सामने आ रही है, ये बिल्कुल नया डेवलपमेंट है इस मामले में। और 13 की बात अगर सामने आ गई तो रिया खुलासा, सोहेल, पूरी इन्वेस्टिगेशन को बदल देने वाला खुलासा है। पूरी इन्वेस्टिगेशन बदल जाएगी, पलट जाएगी अगर ये सच है, क्योंकि 13 तारीख की रात को क्या हुआ ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। और अगर 13 तारीख को रिया सुशांत से मिली है तो ये अपने आप में एक हिला देने वाला खुलासा है, क्योंकि बार बार रिया कहती आई 8